पाकिस्तान में आज बिजली का बिल नहीं रह गया। ये एक भत्ता है, एक ऐसा भत्ता जो आप मजबूरन अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर यासिर सिद्दीकी। बिजली के बिल की हर महीने स्लैब बदल जाती है, शरहें बदल जाती हैं, उसके ऊपर टैक्सेस लग जाते हैं, जुर्माने आ जाते हैं। बिजली आप इस्तेमाल करें ना करें, आपको तावान भरना ही पड़ता है। कहने को मुल्क से मुसल्लह दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है, लेकिन आज दहशत फैलाने का सबसे बड़ा हथियार बिजली का बिल बन चुका है। इस कौम के सफेद पोश लोग आज अपने जेवर बेच रहे हैं ताकि बिजली के बिल से निजात हासिल करने के लिए वो सोलर लगा सकें। मैं अपनी बात इतनी शिद्दत से इसलिए करता हूं कि मैंने हमेशा इस कौम के मफाद के लिए खड़ा होना सीखा है। 2014 में जब पाकिस्तान अवामी तहरीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे थे, तो ईद उल अजहा से एक रोज कबल मुझे जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने फोन करके ईद अपने साथ गुजारने की दावत दी। मैं उनकी दावत पर इस्लामाबाद गया, डी चौक में ईद की नमाज अदा की। जनाब इमरान खान साहब भी वहीं मौजूद थे। उसके बाद मैंने डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के साथ उनके कंटेनर में उस दिन तकरीबन 11 घंटे गुजारे। मैंने उनसे खुलकर गुजारिश की कि 70 दिन के धरने के बाद आपके कारकुनान थक चुके हैं, अब उनके लिए आसानी पैदा कीजिए, उनकी जिंदगियों में इस्तेहकाम लाइए और अपने धरने को कोई बावकार इख्तिताम अंजाम दीजिए। ये उनका बड़ापन था कि उन्होंने मेरी बात सुनी और उसके साथ इत्तफाक का इजहार किया, और उसके नतीजे में अगले चंद रोज में वो धरना खत्म करके वहां से रवाना हो गए। मैंने उस वक्त की नून लीगी हुकूमत के लिए भी एक बड़े बहरान को ठंडा करने में अपना किरदार अदा किया था, और आज भी यही चाहता हूं कि पाकिस्तान में बिजली का बहरान भी ठंडा हो सके। आज मैं फिर वही किरदार अदा करना चाहता हूं, और मैं हुकूमत में बैठे लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि देखिए, अगर बिजली के बिल वाकई बिल होते तो ये कौम बर्दाश्त कर लेती, लेकिन जब बिल भत्ता बन जाए, लोग अपने जेवरात बेच के, अपनी जायदादें बेचकर बिजली के बिल अदा करें या सोलर सिस्टम लगवाने पर मजबूर हो जाएं, तो फिर ये सिर्फ मुआशी मसला नहीं, कौमी अलमिया बन जाता है। मैंने 2014 में एक धरना खत्म करवाया था और आज 2025 में एक नया धरना रुकवाना चाहता हूं, भत्तानुमा बिजली के बिलों का धरना। अगर आप भी महसूस करते हैं कि वाकई ये जुल्म बंद होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बात वहां तक पहुंचे जहां पे हमारे मुस्तकबिल के फैसले हो रहे हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।